Hello guys, welcome to our YouTube channel, The Common Learning Point. Today our topic is parts of speech and subtopic is noun. Parts of speech basically जो कुछ हम बोलते हैं अपनी डेली रूटीन में सुबह से लेकर शाम तक उसको तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर रहे होते हैं। चाहे हम कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं। लेकिन हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम कौन सा पार्ट और एक सेंटेंस में कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर रहे होते हैं। अगर इनकी तादाद की बात की जाए तो ये 8 है। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड एडजेक्टिव। But today we are discussing noun. What is noun? Noun is a word used as a name of a person, place or thing. मतलब ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज जो कि हम किसी चीज के लिए बतौर नेम यूज करते हैं, किसी जगह के लिए, किसी पर्सन के लिए, तो उसको हम नाउन कहते हैं। आगे कुछ फर्दर टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन से नाउन हो सकते हैं। First है हमारे पास proper noun. Proper noun is a word which is given to as a name to a particular person. जो किसी एक खास बंदे को person, place, thing, particular place, person, thing को जो नाम दिया जाता है उसको हम proper noun कहते हैं। Next one is common noun. Common noun is a word which we use for any person, place as a name. जिसको हम किसी भी शख्स के लिए नाम के तौर पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय हो गया, इट मीन्स कोई भी लड़का हो सकता है। अगर सिटी की हम बात करें कोई भी शहर हो सकता है प्रॉपर में, जबकि अहमद प्रॉपर नेम होगा। अगर सिटी की बात करें तो इसमें आप बोल्ड डाउन कर लें तो ये कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन और ये कॉमन है। आगे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नाउन है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड which is given as a name to any object, action, state, and condition. In other words, it is the name of any quality, characteristic, and merit and difference. किसी भी खूबी, खामी या हालत को बयान करने वाला ऐसा वर्ड जो बतौर नाम यूज होता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ डेफिनेशन भी हो सकती है। इज अ नाउन which we is a word which we gave to such objects and areas which we can't perceive by our five senses, जिसको हम अपनी पांच हिस्से अपनी फाइव सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। ऐसी चीजों, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, एरियाज के नाम को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो है जस्टिस, ब्रेवरी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो क्वालिटीज के चाइल्डहुड, बचपन की बात कर लें, स्टेट की बात कर लें, ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट होता है कंक्रीट नाउन। व्हाट इज कंक्रीट नाउन? इट इज टोटली अपोजिट टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हिच हैज मटेरियल एक्जिस्टेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी मटेरियल एक्जिस्टेंस नहीं होता, मादी वजूद नहीं होता, जबकि कंक्रीट नाउन का मादी वजूद होता है। और ये वो नाउन है जो हम उन चीजों को देते हैं जिनको मादी वजूद होता है, जिनको हम अपनी फाइव सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है तो मार्कर एक क्या है? कंक्रीट है। और अगर हम किसी पर्सन की बात करें, किसी शख्स की बात करें, प्रॉपर नाउन यूज कर लेते हैं अहमद पहले, ये भी कंक्रीट नाउन है। जबकि मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जो होता तो बिल्कुल कंक्रीट नाउन की तरह है, जिसको ऐसे एटम्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स का नेम्स होता है जो कोई चीज बनाने के लिए यूज की जाती है, तो उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस रूम की बात करें तो इसके लिए जो मटेरियल यूज हुआ है उसमें सीमेंट हो गया, वाटर हो गया, आयरन हो गई, ये सारे मटेरियल है, ये यूज होते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स के नेम को आप मटेरियल नाउन कहते हैं। सिंगुलर नाउन ऐसा वर्ड जो कि किसी पर्सन, प्लेस को नेम के तौर पे दिया जाता है, जिसकी क्वांटिटी एक होती है। सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो नाउन यूज करते हैं उसको सिंगुलर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, सिटी,
ये सारे आपके सिंगुलर नाउन है। प्लूरल नाउन वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा अशिया को बतौर नाम, अशिया या पर्सन प्लेसेस को बतौर नेम दी जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बॉयज का लेते हैं, सिटीज का लेते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके प्लूरल नाउन हो जाएंगे। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इट मीन जिनकी गिनती की जा सकती है। ऐसी चीजों को दिए जाने वाले नेम को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल, टेबल, पर्सन, ये सारे काउंटेबल है। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। ऐसी चीजों, ऐसे ऑब्जेक्ट, आइडियाज को, ऐसी चीजों को दिए जाने वाले नेम हम अनकाउंटेबल में उसमें शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर, ऑयल, ईटीसी एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आते हैं रेगुलर नाउन और इरेगुलर नाउन। इन दोनों में क्या फर्क होता है? रेगुलर नाउन वो होते हैं जिनकी आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करने से उसकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में चेंज किए जा सकते हैं जस्ट एस या ईएस का इजाफा करने से। इसको रेगुलर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉयज है, बॉयज, और पर्सन से पर्सन्स, चेयर से चेयर्स। तो ऐसे वर्ड्स जो कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को देते हैं जिनको, जिनकी हालत सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए जस्ट हमें एस या एस का इजाफा करना पड़ता है, उसको हम रेगुलर नाउन कहते हैं। इरेगुलर वो होते हैं जिस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, जिनकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एडिशनल चेंज लेके आनी पड़ती है, जबकि इस पैटर्न को फॉलो एस एस का फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड की बात करूं तो इसकी जो प्लूरल फॉर्म होगी चिल्ड्रन, इट मींस ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते एस एस वाले को। अब मैं मैन की बात करूं तो इसका प्लूरल होगा मैन, तो ये भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। शीप हो गया। कंपाउंड नाउन की बात करते हैं जब दो ऐसा नेम जो दो चीजों को मिलाकर दिया जाता है उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। मतलब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नाउन। फॉर एग्जांपल नोट, बुक। एक हमारे पास नाउन है नोट और दूसरा बुक है, दोनों को जब एक ही नाम दिया जाता है तो उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। आगे देखिए गर्लफ्रेंड, दोनों नेम है तो हम इसको क्या कहते हैं, बोल्ड मार्कर। मतलब दो नाउन के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। मस्कुलर। आगे जेंडर के लिहाज से इसकी कुछ कैटेगरीज हैं जिसके लिहाज से हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मस्कुलर। मस्कुलर वो होता है जो मेल जेंडर को नेम दिए जाते हैं, ऐसे वर्ड जो बतौर नेम मेल जेंडर को दिए जाते हैं उनको मस्कुलर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय, और इसके अलावा डॉग, मैन, ये सारे मस्कुलिन है। फीमेल वो होते हैं जो फीमेल जेंडर को नेम के तौर पे दिए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय से गर्ल, डॉग से बिच, और मैन से वुमेन। नेक्स्ट आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर ऐसे वर्ड होते हैं जो कि किसी भी जेंडर के पर्सन को आप दे सकते हैं। इट मींस वो मेल के लिए भी यूज होता है और फीमेल के लिए भी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ऑफिसर, टीचर, इनको हम कहते हैं कॉमन जेंडर नाउन। प्रॉपर प्रॉपर जेंडर नाउन नहीं होता, ये गलती से हो गया। न्यूट्रल जेंडर की तरफ आते हैं। न्यूट्रल जेंडर वो होते हैं जो जेंडरलेस होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई जेंडर नहीं होता, उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके न्यूट्रल जेंडर हैं। फॉर एग्जांपल चेयर,
मार्कर, ये आपके सारे न्यूट्रल जेंडर है क्योंकि इनका कोई भी जेंडर नहीं होता। मॉडर्न लिंग्विस्ट also determine gender on the basis of gender, it means sex. The person who has male sex, it means they are called masculine, and which have female sex, they are known as female, feminine noun. तो न्यूट्रल जेंडर वो होते हैं जिनका कोई भी जेंडर नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटेड जेंडर। एसोसिएटेड जेंडर वो होता है जिन चीजों के जेंडर नहीं होता उनको हम कोई ना कोई जेंडर अपनी तरफ से दे देते हैं। हमारा अपनी तरफ से ये क्रिएशन होती है, हम उसको एसोसिएट कर लेते हैं। उसको हम किस बेस पे देते हैं? वो बेस होती है कि हम उसकी क्वालिटीज और मैनर्स देखते हैं जिनके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उसको मस्कुलिन से एसोसिएट कर देते हैं। तो जिनके अंदर फीमेल जेंडर की ट्रेट्स होती है, क्वालिटीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनको हम फीमेल जेंडर से एसोसिएट कर देते हैं। और क्वालिटीज क्या हो सकती है? मेल कैरेक्टरिस्टिक में आप देखें तो डिसीजन मेकर होता है, हॉर्श होता है, पावरफुल होता है। जबकि फीमेल में देखें तो ग्रेस आता है, ब्यूटी आती है, डेलिकेसी आती है। इन बेसिस पे हम क्या करते हैं? इसको एसोसिएट कर देते हैं। इट मींस जिनका जेंडर नहीं होता उनको हम जेंडर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल गोल्ड इज मोस्ट पावरफुल, तो हम गोल्ड में ही मेल का जेंडर यूज करते हैं। अगर हम सीजन की बात करें तो समर बहुत ज्यादा हार्श होता है, विंटर बहुत ज्यादा हार्श होता है, लोग मर रहे होते हैं, गर्मी में लोग बेहोश हो जाते हैं। जबकि आप स्प्रिंग और ऑटम को देखें तो ये बहुत ही अच्छे सीजन होते हैं, जिनको हम फीमेल जेंडर से एसोसिएट करते हैं, जबकि स्प्रिंग और विंटर को हम मेल जेंडर से एसोसिएट करते हैं। अब देखिए सूरज पावरफुल होता है इसलिए उसको हम मेल जेंडर से एसोसिएट करते हैं, जबकि मून लेस पावरफुल होता है, वो तो सूरज की रोशनी से चमकता है इसलिए उसको हम फीमेल जेंडर से एसोसिएट करते हैं। एक और रह गया है जिसको हम ढूंढते हैं, उसको फर्स्ट में लिखना था, इसकी जगह हम कर लेते हैं, जिसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है, ऐसा नेम होता है जो किसी ग्रुप को दिया जा सकता है, किसी ग्रुप को दिया जाता है जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, मेंबर काफी होते हैं, लेकिन उसको हम सिंगल वर्ड से उसको एज ए सिंगल एंटिटी हम कंसीडर करते हैं। और उनका जो एंटीसीडेंट होता है और उनके लिए जो वर्ब यूज होता है, जो वर्ब यूज होता है वो भी हम सिंगुलर यूज करते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन यूज कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास हो गया, क्लास में काफी सारे मेंबर होते हैं लेकिन उसको हम एक ही नाम से बुलाते हैं, क्लास। आर्मी हो गया, फैमिली, ये सारे आपके क्या हैं? कलेक्टिव नाउन। जी ये था नाउन के बारे में, और ये नाउन क्या होते हैं, किस तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मैंने एक सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश की है। होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। और अब आपने मुझे इन एग्जाम्पल के अलावा हर एग्जाम्पल, हर नाउन की आपने मुझे तीन तीन एग्जाम्पल बतानी है, जिसको आपने मुझे एक समझे आपकी असाइनमेंट है और जो आपने सेंड करनी है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 0307738448 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये आपने मुझे बताना है ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आई है कि नहीं। इस नंबर पे आपने मुझे सेंड करना है, मैं आपको जरूर फीडबैक बैक दूंगा कि आपका जो एनालिसिस है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है, आपका होमवर्क सही है या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।